हेलो मित्रों, रिवीजन फॉर सक्सेस में आपका स्वागत है। हम लोग 66वीं मेंस के बारे में आपको चर्चा करेंगे। कुछ 3 सूत्र हैं जो मैं आपको दूंगा जिससे आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। लेकिन इससे पहले हम बोलना ये चाहेंगे कि कुछ संस्थान जो है आपको टेस्ट सीरीज के लिए आपको क्लास में बुला रहे हैं, लेकिन ऐसा गलती नहीं कीजिएगा, इसलिए कि अब आपके पास मुश्किल से 24 दिन भी बचे हैं। 24 दिन में मानकर चलते हैं कि 21 दिन ये 21 दिन ही मानिए। 21 दिन मान करके ये एक वैज्ञानिक अप्रोच भी है कि आप इसको 21 दिन मान करके और उसको बार बार अपने अंदर हमेशा मोटिवेट होते रहिए और आत्मविश्वास बनाए रखिए कि हाँ कि आई कैन डू इट और गॉड इज ऑलवेज विथ मी। ये चीज सोचकर आप बस अपने एग्जाम की तैयारी करें। ये जो 21 दिन ही मानकर चलें। और अब 21 दिन के लिए हम एक सूत्र देना चाहते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट सूत्र है जिससे कि आप मेंस में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि आपको 3 सूत्र में कि एक भूमिका के साथ आपको क्या करना है। भूमिका में आप ये चीज जान लीजिए कि भूमिका सबसे वाइटल पोर्शन होता है, जिसको देख करके आपको जो कॉपी चेक करेंगे वो उसी के आधार पर आपकी रूपरेखा तैयार कर देंगे। तो आपको ये चीज समझना है कि ऊपर में कोई कथन देना है। मान लेते हैं कि शिक्षा से संबंधित आपको कोई क्वेश्चन आता है, तो शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन आता है तो आप देखेंगे कि जैसे गांधी जी शिक्षा के ऊपर कुछ कोटेशन दिए हुए हैं। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसे अच्छे विचारक और जो अच्छे थिंकर हैं उनके साथ उस कोटेशन के साथ उस क्वेश्चन के आंसर को देने से आपका वो बहुत बढ़िया रहेगा। दूसरा आते हैं हम लोग फिगर। जो मेन बॉडी होता है, मेन बॉडी में 2 काम जरूर करेंगे आप, जो अच्छे मार्क्स को आपको में तब्दील हो जाएगा। पहला कि आप उसमें मेन फिगर में आप जो मेन बॉडी होता है उसमें आपको फिगर बनाना जरूरी है। फिगर बनाते हैं ये उसी प्रकार से आपको बढ़िया और अच्छे मार्क्स आएंगे। आप ऐसे देखते हैं जैसे पेपर की आप न्यूज़पेपर जब देखते हैं उसमें एडिटोरियल लिख दिया गया है और उसके बीच में एक फिगर देता है, यानी ये फिगर बताता है कि हाँ कि इसके अंदर क्या लिखा गया है। तो वो एक छोटा सा फिगर भी जो है वो जो चेक करेंगे कॉपी, उनके माइंड में ये चीज बता देगा कि ये बंदा हर चीज जान रहा है। तो एक मेन बॉडी में आपको ये देना है फिगर। दूसरा, मेन बॉडी में ही तुलनात्मक लिखना है। तुलनात्मक लिखेंगे ना तो ये भी एक अच्छा अप्रोच है जो आपको मार्क्स बहुत बढ़िया देगा। तो इस पर भी आपको ध्यान रखना है। और तीसरा है निष्कर्ष में आप हमेशा ध्यान रखेंगे, खासकर जीएस में क्या है ना कि आप देखेंगे कि जैसे मान लिया कि पाल कला है। अब पाल कला जब लिख रहे हैं, पाल कला इस बार के लिए वैसे इंपॉर्टेंट है पटना कलम। तो पटना कलम जब लिख रहे हैं तो उसको लास्ट में जब उसका निष्कर्ष लिखेंगे ना तो आप देखिए उसको भी थोड़ा सा ये चीज हिंट दे दीजिएगा कि जैसे मधुबनी पेंटिंग जो है उसको न केवल व्यक्तिगत प्रयास से बल्कि सरकारी प्रयास से भी बिहार के साथ साथ भारत और विश्व में इसका बहुत चर्चा हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि अभी मधुबनी पेंटिंग से रोजगार लोगों को मिल रहा है। तो उसी प्रकार से पटना कलम में भी वैसे ही आपको लिखना है कि जिस प्रकार से मधुबनी पेंटिंग से सरकार को यानी राज्य सरकार को राजस्व की प्राप्ति हो रही है और बेरोजगार को रोजगार मिल रहा है, उसी प्रकार से इसको भी ऐसा बढ़ावा दिया जाना चाहिए, या व्यक्तिगत रूप से या सरकारी रूप से। तो उस चीज को आपको निष्कर्ष में लिखना है। ये आपके लिए बहुत बढ़िया होगा, मार्क्स अच्छे आएंगे। तो ये हमारा 3 जो सूत्र मैंने दिया है अच्छे मार्क्स लाने के, तो उसमें से एक ये सूत्र हो गया। अब दूसरा सूत्र है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सतत विकास लक्ष्य है वो 17 है। वो 17 आपको हर चीज के बारे में डिफाइन किया हुआ है कि पहला एसडीजी क्या है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो वो क्या है, पहला क्या है, दूसरा क्या है। तो आप देखेंगे वो 17 गोल है। उसमें हर गोल में कहीं ना कहीं पर्यावरण से संबंधित है, कहीं उद्योग से संबंधित है, कहीं कोई पोषण से संबंधित है। तो इस टाइप का सारा चीज जो दिया हुआ है आपको, सारा जीएस जो पेपर सेकंड में जो जीएस है उनसे रिलेटेड हर बातें दी गई हुई हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास लक्ष्य 17 में। तो उसको वहां से कोट करके जरूर लिखना है आपके हर पेपर, चाहे पॉलिटी से संबंधित हो, चाहे वो आपको ज्योग्राफी से संबंधित हो, चाहे इकोनॉमिक्स से संबंधित हो या साइंस टेक्स्ट से
संबंधित हो, तो सब में ये इसके जितने भी संयुक्त राष्ट्र संघ के 17 लक्ष्य हैं उनको लिखा जाना चाहिए। ये लिखेंगे तो आपके मार्क्स जरूर बढ़ेंगे। अगला अंतिम जो हमारा जो पॉइंट है, तीसरा सूत्र का अंतिम पॉइंट, नीति आयोग का सर्वे। अभी 4 जून को नीति आयोग का सर्वे आया है और वो सर्वे आया है और सभी राज्यों में प्रतिस्पर्धा बढ़ा दिया है। क्या किया गया है, तो उसमें एसडीजी, जैसे एसडीजी हम लोग देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो हर राज्य ने जिस पर काम किया है वो एसडीजी 7। और एसडीजी 7 क्या है, तो वो स्वच्छता से वो ऊर्जा से संबंधित है। और ऊर्जा से संबंधित है तो आपको ये कहां पर पहुंच जाते हैं आप, तो ये साइंस टेक में ये चीज पूछा जाता है ऊर्जा से संबंधित। अब दूसरा है एसडीजी 6, उसके बाद उसका 83 उसको ये मिला हुआ है, पॉइंट्स मिले हुए हैं। और मैंने इसे जो पहले बताया है एसडीजी 7, उसमें 92 आपको पॉइंट्स मिले हुए हैं। तो अब जो एसडीजी 6 है तो उसमें किससे काम किया गया है, तो वो स्वच्छता से संबंधित काम किया गया। अब बताइए, अब इससे अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको वहां पे पुट कर दीजिएगा एसडीजी 6 का। उसी प्रकार से एसडीजी पूरे 17 जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उन सब का कहीं ना कहीं आपके जीएस के हर पॉइंट में जुड़ जाएगा और कहीं कहीं मेंस में भी वो जुड़ेगा, जिनका जैसे मान लिया कि जैसे एलएसडब्ल्यू है या किसी का सोशियोलॉजी है, तो वहां वो सब जुड़ जाएगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि आपको 66वीं मेंस में कम समय में दिमाग में ये चीज बना के रखना है कि हाँ, कि 3 सूत्र जो है इसको हमको किसी भी हालत में हर क्वेश्चन में आपको लिखने हैं। तो ये सारे चीज जो है वो आपको अब की बार 66वीं हमार के लिए ये सब स्ट्रेटेजी जो कि आपको हर क्वेश्चन के हर पहलू में आपको इसको लिखने हैं। बस इसी के साथ मैं आपको विराम देता हूं और मैं उम्मीद रखता हूं अगर ये अच्छा लगा है ये हमारा वीडियो तो आप इसे शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें और कमेंट भी करें। मैं अगला वीडियो जो आपको देने वाला हूं वो देने वाला हूं आपके कुछ सिलेक्टेड 11 क्वेश्चंस, जो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर 11 क्वेश्चंस का मैं सिर्फ दूंगा, यानी टोटल 22 क्वेश्चंस। और ये 11 शुभ हैं और ये शुभ आपके लिए शुभ 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 ही होंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है और आत्मविश्वास है। और आप अपने आप को फोकस्ड रखिए और आपने जितने भी चीजें सारी पढ़ी हैं उसको अरेंज कीजिए, मैनेज कीजिए और उसे माइंड में उसको विजुअलाइज कीजिए और आराम से पूरा का पूरा जैसे आपको जो शेड्यूल जो दिया गया है उस शेड्यूल के आधार पर ही, जैसे 10 से 1 के बीच में आपका पेपर है तो वो हिंदी का है, तो वैसा ही बैठकर अपने घर में उसी तरीके से लिखिए। 2 से 5 आपका जो है सेकंड सीटिंग है, फिर दूसरे दिन जब आप 30 तारीख को जब जाते हैं तो आपको वो है आपको 10 से 1 है, तो वैसा ही शेड्यूल से आप अपने घर में अपने रूम में बैठ करके उसको टेस्ट दीजिए और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और आप, हमको यकीन है कि आप अच्छा कर लेंगे क्योंकि आपने सारा चीज पढ़ लिया है, आपके पास सारी अनुभव हैं, सिर्फ आपको उन अनुभवों को अरेंज करना है, मैनेज करना है और आत्मविश्वास बना के रखना है। ऑल द बेस्ट।